अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अल्ताफ बलूच और आज हम करप्शन पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो सिर्फ खबरों या सियासत तक महदूद नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों, हमारे निज़ाम और हमारी सोच में फैल चुका है। करप्शन एक ऐसा जहर जो खामोशी से एक कौमों को खोखला करता है। ये सिर्फ रिश्वत नहीं, ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये ज़मीर, सोच, इंसाफ, सच्चाई के निज़ाम में लगने वाला जंग है। जी हाँ, लफ्ज़ करप्शन लातीनी जुबान का लफ्ज़ करप्टस से निकला है, जिसके मानी है बिगाड़ देना या खराब कर देना। सादा लफ्जों में करप्शन किसी भी इख्तियार, ताकत या जिम्मेदारी के नाजायज इस्तेमाल को कहा जाता है, जिसका मकसद जाती फायदा हासिल करना हो, चाहे वो फायदा माली हो, सियासी हो या जाती हैसियत में हो। नज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा करप्शन को यूं बयान करती है कि करप्शन वो अमल है जिसमें अवामी इख्तियारात को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। करप्शन का दायरा सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं, ये इखलाकी, फिक्री और नजरियाती सतह पर भी हो सकती है। इसलिए माहिरीन इसे कई अक़साम में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि फिक्री करप्शन क्या है, फिक्री करप्शन सबसे खतरनाक करप्शन है। फिक्री करप्शन इस वक्त पैदा होती है जब इंसान अपनी सोच और इल्म को मफाद या खौफ के ताबे कर देता है। जब कोई उस्ताद, दानिश्वर या सहाफ़ी हकीकत जानते हुए भी ताकत, सियासत और माली दबाव में सच को छुपा ले। ये करप्शन इंसान के ज़मीर को मफलूज कर देती है, और जब सोच बिगड़ जाए तो पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। और एक करप्शन जो कि हमारे यहाँ आम है, माली करप्शन है। माली करप्शन वो करप्शन है जो सबसे ज्यादा नजर आती है। मिसाल के तौर पर रिश्वत, कमीशन, ठेकों में खुर्द-बुर्द, जाली बिल, टैक्सेस की चोरी, ये सब माली करप्शन की शिकलें हैं। बलूचिस्तान में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 से 15 साल के दौरान अरबों रुपए की बेज़ाब्तिगियां रिकॉर्ड हुई। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नेब ने भी दर्जनों मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ओहदेदारान और ठेकेदार शामिल हैं। इस करप्शन का नतीजा ये निकला कि तरक्याती मंसूबे अधूरे रहे और अवाम को वो सहूलियात ना मिल सकी जिनके लिए बजट मख्तस किया गया था। नजरीन, सियासत में सियासी करप्शन उस वक्त जन्म लेती है जब सियासत अवामी खिदमत के बजाय इक्तिदार के तसलसल या जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो, जब वोट खरीदा जाए, जब तरक्याती फंड्स सिर्फ हिमायती इलाकों में बांटे जाएं, जब कानून साजी जाती मफाद के लिए की जाए, तो ये सियासी करप्शन कहलाती है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में इस तर्ज की शिकायत सामने आती रही। अवामी नुमाइंदगी कमजोर हुई, जमहूरियत पर एतमाद मुतज़लज़ल होने लगा। नाज़रीन, कौमी करप्शन किसी फर्द या इदारे की नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की होती है। जब किसी मुल्क की रियासती इदारे अपने आईनी किरदार से हटकर जाती या ग्रोही मफादात के ताबे हो जाएं, जब फैसले इंसाफ के बजाय दबाव पर किए जाएं, जब वसाइल मखसूस तबकों के हाथ में महदूद हो जाएं, तो ये कौमी करप्शन कहलाती है। यही वो करप्शन है जो कौमों को गुलामी की तरफ ले जाती है और इदारों को अवाम से जुदा कर देती है। नजरीन, अब आते हैं जमीनी अकाई की तरफ। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है, जहां तांबे, सोने, गैस और मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, मगर अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम है। क्यों? क्योंकि तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा मुबैना तौर पर करप्शन की नजर होने का खदशा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 से 2024 तक सूबाई महकमों में अरबों रुपए के मंसूबे या तो नामुकम्मल रहे या इनका हिसाब शफाफ नहीं मिला। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक सूबे में पिछले 15 साल में दर्जनों बदनवानी के मुकदमात दर्ज किए गए। कई अफसरान और ठेकेदारों पर अवामी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात लगे। नज़रीन, इसी दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों पर सियासी करप्शन के इल्जामात भी आयद हुए। इलेक्शन में दौलत का इस्तेमाल, मनपसंद तकर्रियां और तरक्याती बजट का गैर मुनसिफाना इस्तेमाल बार बार सामने आया है, और इसका नतीजा ये निकला कि अवाम का एतमाद कम हुआ और तरक्की की रफ्तार सुस्त होती गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी करदा 2024 की करप्शन
رپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں سے 135ویں نمبر پر ہے، یعنی دنیا کے نسبتاً زیادہ بدعنوان ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 1995 سے 2024 تک پاکستان کا اوسط کرپشن درجہ 113.79 رہا۔ 2005 میں یہ درجہ بندی اپنی بلند ترین سطح 144 تک پہنچ گئی، جبکہ 1995 میں یہ سب سے کم یعنی 39 کے درجے پر تھی۔ ناظرین، کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون کافی نہیں ہے، ضمیر کی بیداری ضروری ہے۔ شفافیت، مساوی، احتساب اور سب سے بڑھ کر سچ بولنے کا حوصلہ بھی کرپشن کے خلاف اصل ہتھیار ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کرپشن کے خلاف جنگ کسی حکومت یا ادارے کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب عوام سوال پوچھنا سیکھ جائیں، جب میڈیا سچ بولنے لگے، جب ووٹ کا حق ایمانداری سے استعمال ہو، تب ہی تبدیلی ممکن ہوگی۔ کرپشن ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل شاید آواز اٹھانے کا حق بھی چھن جائے گا۔ یہ وقت ہے سوچ بدلنے کا، ایماندار قیادت کو سپورٹ کرنے کا اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ ناظرین، کرپشن کی جتنی اقسام ہم نے بیان کیے، اب اپنے ارد گرد میں دیکھیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایک قسم کی کرپشن ہمیں بھی دکھائی دے گی۔ اگر ارد گرد نہیں دیکھ سکتے تو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اس ناسور سے اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ ولاگ میں احتساب، شفافیت اور نظام انصاف پر بات کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ تب تک کے لیے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔